अच्छा, राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ज़रूरी है और ग्रास रूट्स लेवल पे मेरे ख्याल से इंडिया का रिकॉर्ड काफ़ी देशों से बहुत बेहतर है। पर फिर भी आप एक ओवरऑल पिक्चर देखें तो इसको फिर भी एक पुरुष प्रधान क्षेत्र के रूप में देखा जाता है और महिलाओं को या तो मोहरा के रूप में समझा जाता है या फिर लैंगिक टिप्पणियाँ काफ़ी होती हैं। एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, आप कैसे इंश्योर करते हैं कि पॉलिटिक्स महिलाओं के लिए एक सेफ स्पेस बने और कैसे सेकंड लेवल थर्ड लेवल में महिलाओं को ज़्यादा ग्रूम किया जाए? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी अगर हम लोग थोड़ा हमारे लोकतंत्र की मैच्योरिटी की ओर देखें तो सबसे पहले तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदना बिल लाकर उसको मान्यता दी और 2029 के चुनाव के बाद हमारी लोकसभा में भी और हमारी विधानसभा में भी 35% या 33% विमेन ये मेंबर्स के रूप में रहेगी। मैं इसको इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ कि मैंने इस देश का वो ट्रांजिशन देखा है। मैं पहली बार कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ा 1992 में मैं चुनकर आया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि जब महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए 33% जगह ये कॉरपोरेशन, अभी तो 50% है, उस समय 33% जगह कॉरपोरेशन में और जिला पंचायत में रिजर्व की गई थी। और जो फर्स्ट लॉट आया था उस फर्स्ट लॉट में सारी जो महिलाएं चुनकर आई थी ऑलमोस्ट 99% वो किसी की वाइफ थी, उनका कोई अपना वजूद नहीं था। और जो आदमी होते थे वो भी एक प्रकार से अपनी अधिकारिता मानते थे, तो काम करने के लिए महिलाओं को जाने नहीं देते थे। वो खुद सिर्फ वो सभा में नहीं बैठ सकते थे, हाउस में नहीं बैठ सकते थे, उतना छोड़कर सारा काम वही करते थे। और मैं कॉर्पोरेटर पति हूँ, वो एक मतलब एक कॉइन हो गया था कि मैं कॉर्पोरेटर पति हूँ, मैं सरपंच पति हूँ, तो ये कॉइन हो गया था। फिर उसके बाद 97 में जब वापस 5 साल बाद वापस चुनकर आई महिलाएं, उस समय 30-35% महिलाएं ऐसी चुनकर आई थी जो अपने बलबूते पर आई थी, जो केवल पति के कारण नहीं आई थी या किसी की पत्नी करके नहीं आई थी, जो धीरे धीरे परफॉर्म करने लगी। उसके बाद मैंने 2002 में देखा, फिर 2007 में देखा, फिर 2012 में देखा, फिर 2017 में, तो ये बदलता गया। और आज की स्थिति में आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र में, मैं देश की बात तो नहीं जानता पर मैं महाराष्ट्र का कह सकता हूं कि आज हमारे कॉरपोरेशंस में और हमारे पंचायतों में जो महिलाएं चुनकर आती है उसमें से 75 to 80% ये अपने वजूद पर चुनकर आ रही है, ये खुद काम करती है। और ये भी होता है राजनीति में कि किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी की बेटी वो चुनकर आती है, पर वहां आकर अब उनका पति काम करने के लिए नहीं आ रहा है या उनका भाई काम करने के लिए, उनके पिता काम करने के लिए नहीं आ रहे, वो खुद कर रही है। और उनमें से कई सरपंच बनी, कई जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी, कई मेयर बनी और बहुत अच्छा काम उन्होंने करके दिखाया है। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये ट्रांजिशन अधिकारिता देने के कारण ही होता है। इसलिए मैं ये मानता हूँ, मतलब अब की परिस्थिति ऐसी है कि महाराष्ट्र में 50% रिजर्वेशन है, पर अगर आप कोई भी कॉरपोरेशन उठाकर देख ले तो उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन 52 to 55% होता है, क्योंकि जो महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड भी नहीं है वहां पर भी महिलाएं कंपीट करके चुनकर आती है। तो मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि ये बात जरूर है, हमारी विधानसभाओं में और लोकसभा में अभी भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम है, या उतने बड़े पैमाने पर हम लोग, मतलब मैं हमेशा देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी में हम लोग जब टिकट बांटने के लिए बैठते हैं तो हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग हैं, अगर किसी महिला का नाम आता है तो उसको फाइनल करते ही करते हैं, क्योंकि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। लेकिन फिर भी ये ध्यान में आता है कि जितना नाम नीचे से महिलाओं का आना चाहिए नहीं आता है, अभी भी वो सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो मुझे लगता है कि अब 2029 से जब महिलाओं को इस प्रकार से टिकट देना ये कंपलसरी होगा तो उसके बाद ये परिस्थितियां बदलेगी और 10 सालों में मैं नहीं मानता कि 33% पर महिलाएं रुकेगी, 10 सालों बाद 50% पर महिलाएं दिखेगी।